भागवत जी में भी मैंने पहले कहा कि भागवत जी में भी यही गोकर्ण ने कहा अपने पिताजी को, धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम दर्शनाम। ये छोड़ो ये सब 2 नंबर का धर्म पिताजी, परम धर्म को अपनाओ, एब्सोल्यूट, अखंड, अनंत, स्पेसिफिक, इनफाइनाइट। ये टुकड़े टुकड़े में धर्म को अपनाने से, टुकड़े टुकड़े में धर्मों के पालन से तुम्हारे जिंदगी में समग्रता नहीं आ सकती, समूल परिवर्तन नहीं आ सकता। जिसको पूर्णानंद कहते हैं वो नहीं आ सकता। आप खुश हो सकते हो, दुखी हो सकते हो, हैप्पी हो सकते हो, सैड हो सकते हो, हंस सकते हो, रो सकते हो, लेकिन एक श्री कृष्ण के मुस्कुराहट जो जीवन में आनी चाहिए वो तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती, क्योंकि ये धर्म तुम्हारे लिए निजी मामला है ही नहीं। धर्म में भी पंडित जी हैं, तुम्हारे लिए धर्म पंडित जी करेंगे। वाह भैया, दुनिया में 4 चीजें प्रॉक्सी नहीं चलती। ज्ञानवंत हो आप, किसी राज्य की राजधानी में रहते हो, रांची, प्रॉक्सी नहीं होता भोजन, प्रॉक्सी नहीं होता शयन, प्रॉक्सी नहीं होता मैथुन, और प्रॉक्सी नहीं होता भजन। तुम्हारे बदले कोई नहीं कर सकता। वो गाने के लिए तो गा सकते हैं, ओ मेरे सनम 2 जिस्म मगर एक जान है हम, और जरा एक ही जिस्म खाते रहे और एक जिस्म सिर्फ काम करता रहे, मरमरा जाएगा बेचारा 4-8 दिन में। पत्नी कहे कि 2 जिस्म मगर एक जान है हम जी, हम खाते हैं पराठे तुम काम करो। या पति कहे तू तो मेरी है, 2 जिस्म मगर एक जान है, हम खाते हम हैं, तू चुपचाप काम किया कर, घर में बर्तन मांजा कर, उठा के बेलन मार देगी माथा फूट जाएगा। बोली तू खाएगा हम बैठ के काम करेंगे, तेरे खाने से मेरा पेट भरेगा। अरे जब भोजन तुम्हारे बदले में कोई करे तुम्हारे पेट नहीं भर सकते, तुम्हारे बदले में कोई सो जाए तो तुम्हारी निद्रा पूरी नहीं हो सकती, तो तुम कैसे नादान हो कि तुम्हारे बदले में कोई पूजा कर ले, तुम्हारे बदले में कोई पाठ कर ले, तुम्हारे बदले में कोई हनुमान जी को मना दे और तुम्हारे लिए हनुमान जी मान जाएंगे। कमाल है। तो हनुमान जी तो मना दिए सुग्रीव के लिए, पर सुग्रीव कौन था? सुग्रीव हनुमान जी के गुरु का बेटा था। हनुमान जी के गुरु का नाम है सूर्य, और सुग्रीव सूर्य के अंश से जन्म लिया। जब भगवान राम का अवतार निश्चित हुआ तो सारे बड़े बड़े देवी देवता इत्यादि बानर के रूप में शरीर धर धर के आए कि ठाकुर जी की सेवा करेंगे, लड़ेंगे। तो सूर्य के अंश से सुग्रीव का आगमन हुआ, और हनुमान जी ने जब अपने गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा ली तो जाते जाते कहा गुरुदेव हम तो आपको दक्षिणा देंगे। यद्यपि सूरज गुरु जी ने कहा कि भैया तू चला जा, यही दक्षिणा है। तो कहीं रह के तुझे भूख न लग जाए, फिर खा न जाए, बाल समय रवि वक्त चलियो। बोला नहीं नहीं, बिना दक्षिणा के तुम जाएंगे नहीं, हमने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है आपसे, दक्षिणा तुम देंगे। बोला अच्छा दक्षिणा देगा, और देव। तो कहा ठीक है, रामावतार में सुग्रीव मेरे अंश से मेरे पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, लेकिन 1 नंबर के डरपोक रहेंगे, मुझे पता है। आप मेरे शिष्य हैं, आप प्रखर होंगे, तेज होंगे, ठीक महाभारत की तरह जैसे द्रोणाचार्य का अपना बेटा दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया और पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया अपने पिता और गुरु से, परंतु अर्जुन ने अश्वत्थामा से ज्यादा शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि गुरु के निगाह में अपना और पराया कोई नहीं होता। सीखने वाला जो है वही उनका अपना है। बिंदु वंश और नाद वंश के ऊपर भारतीय सनातन संस्कृति चलती है। एक बिंदु वंश में ये गृहस्थ चलता है, जहां तुम्हारे बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, ऐसे ही भारतीय सनातन परंपरा में नादवंश चलता है। जब गुरु का शिष्य फिर उनका शिष्य फिर उनका शिष्य फिर उनका शिष्य, और इतना बात मैं पक्का कह देता हूं कि गुरु शिष्य परंपरा में शायद अपने सहोदर सगे बेटे से भी ज्यादा प्रेम गुरु रखते हैं अपने शिष्य के प्रति। खून का रिश्ता तो नहीं होता, पर ये नादवंश कहते हैं उसको।
उनके वही होते। तो नाद वंश हुआ, कहा सुग्रीव आएगा, थोड़ा डरपोक होगा, बेटा तो हमारा है, नाम तो मूंछ तो ऐठेगा, पहचानते हो सूरज के बेटे हैं, डीआईजी साहब के हैं, मूंछ तो ऐठेगा, लेकिन जीव है वो। कैसा जीव है? कहा ऐसा जीव है कि राम जी उसके ऊपर कृपा कर भी देंगे तुम्हारे कहने से, बाली को मार भी देंगे, और उसको जब राजकाज मिलेगा और उसी बरसात के दिनों में 4 महीने तक राम और लक्ष्मण उसी प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहेंगे, पर ये देखने तक नहीं जाएगा संडे को भी। पहाड़ों पर छुपा हुआ था सुग्रीव, बाली के डर से चोरों की तरह। हनुमान जी ने कृपा की, भाई गुरुपुत्र है, गुरु जी को वचन दिया है कि तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे और तुम्हारे पुत्र की सदा सेवा करेंगे। यही कारण था कि सदा सुग्रीव को राजा बना करके हनुमान जी उनके सचिव बन करके दास की तरह सेवा करते थे। गुरु को दिया हुआ वचन, गुरु के वचन अटल कर मानिए। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, पर हमारा तो माइक, हमारे लोग सब राम ने जोड़ी बनाई है इस बार, इसलिए भगवत कृपा से इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। और इसके बाद बाहर एलईडी होगी और गुरु के वचन अटल कर मानिए, मैंने कभी अपने कुंज में निकुंज वन में मैंने गाया है, जरा उसको सुन लेना तो तुम्हारे रोम रोम खिल जाएंगे। पर यहां तो हम गाएं तो पता नहीं तुम्हें उठ के भाग जाओ। इनकी भी बड़ी इसमें महिमा है। गुरु के वचन अटल कर मानिए। गुरु का और मानने लायक है भी क्या? अगर गुरु की वाणी ही न सुनी, गुरु के वचनों पर विश्वास ही न हुआ, और वो वचन तुम्हारे कर्म में आए ही नहीं, तो केवल ये कर्म कांड की श्रद्धा से तुम्हारे भीतर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा।